प्रणाम बच्चों, सभी ठीक है ना। पहले क्लास में हम क्या पढ़े? वचन पढ़े। उसी के प्रकार आज हम सीखेंगे क्रिया, अंग्रेजी में वर्ब। अंग्रेजी का वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स। All action words are called verb। इसी के प्रकार हिंदी में जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। एक बार पढ़िए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। Any action words or all action words are called verb और क्रिया। समझा सभी को? जैसे एग्जाम्पल, खा, लिख, देख, दौड़, गा, टायर, एक्सेट्रा। का अर्थ क्या है? ईट, लिख, राइट, देख, लुक, दौड़, रन, गा, सिंग, टायर, स्विम। These words are called क्रिया। ये क्रिया के शब्द है। खा, लिख, देख, दौड़, गा, टायर आदि शब्द क्रिया शब्द है। अगला, क्रिया दो प्रकार की होती है। एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अंग्रेजी शब्द है ट्रांसिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया का अंग्रेजी शब्द है इंट्रांसिटिव वर्ब। बच्चों, ट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसिटिव वर्ब? कहिए। ए वर्ब that requires an object. A verb that requires an object is called a transitive verb। उसी के प्रकार सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं, ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। एक बार पढ़िए। जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे रामू आम खाता है। ये वाक्य में रामू कर्ता, आम कर्म, खाता क्रिया। रामू आम खाता है। रामू क्या खाता है? आम खाता है। एक आम शब्द कर्म है। एक आम खाता शब्द क्रिया है। ये वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आता है। ये वाक्य में कर्म है, इसलिए ये वाक्य सकर्मक क्रिया के एक वाक्य है। समझा बच्चों? अगला एग्जाम्पल ध्यान से पढ़िए। रानी बाजार में जाती है। रानी बाजार में जाती है। रानी कहाँ जाती है? बाजार में। ये वाक्य में कर्म क्या है? कहिए। बाजार। ये वाक्य का क्रिया क्या है? जाती है, जाती। इसलिए ये वाक्य सकर्मक क्रिया के वाक्य है। समझा सभी को? दूसरे एग्जाम्पल
पढ़िए। बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं? मैदान में। बच्चे कहाँ खेलते हैं? मैदान में। इसलिए एक वाक्य सकर्म क्रिया के वाक्य है। इस वाक्य में कर्म क्या है? कहिए। मैदान। अच्छा, इस वाक्य के क्रिया क्या है? खेलते। अच्छा, पढ़िए, सब पढ़िए। अच्छा, अगला द्वितीय पढ़िए। अकर्म क्रिया। अकर्म क्रिया माने जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं। जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होती है, इसी प्रकार का क्रियाएं अकर्म क्रियाएं कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म नहीं है, किसी एक वाक्य में कर्म नहीं है तो उस वाक्य अकर्म क्रिया के वाक्य है। समझा सभी को? फॉर एग्जाम्पल, राधा नाचती है। राधा क्या करती है? नाचती है। क्या नाचती है? उत्तर नहीं है। कहाँ नाचती है? उत्तर नहीं है। इसलिए एक वाक्य अकर्म क्रिया के वाक्य है। इस वाक्य राधा नाचती है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? राधा। अच्छा, क्रिया क्या है? नाचती। इस वाक्य के कर्म क्या है? इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, इसलिए एक वाक्य अकर्म क्रिया के वाक्य है। सभी को समझा? सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया और ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा एक वाक्य भी ध्यान से पढ़िए। बच्चे दौड़ते हैं। बच्चे दौड़ते हैं। बच्चे कहाँ दौड़ते हैं? उत्तर नहीं है। एक वाक्य किस तरह के वाक्य है? सकर्म है या अकर्म है? पढ़िए। अच्छा, ये वाक्य अकर्म क्रिया के वाक्य है। सभी समझा? मैं मालूम है सभी सकर्मक और अकर्मक क्रिया के वाक्य पढ़ने को समझे। इसके बाद गृह कार्य करने भी कुछ वाक्य देंगे। आपने अपने हिंदी नोटबुक में ये व्याकरण लिखने के बाद ये गृह कार्य भी लिखेंगे। गृह कार्य का अर्थ क्या है? घर का पाठ। समझा? आपको ये क्रिया के बारे में कोई संदेह है तो आपके ग्रुप में तीनों नंबर है, किसी एक नंबर चुनकर कॉल करो। धन्यवाद।